Good morning, 8th class students. Welcome to your online class. Today I am going to start your new chapter in geography, and it is the second chapter. The name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. The topics which I am going to cover today are land resources, land uses, factors defining land use patterns, challenges faced by people, and conservation of land resource. So basically, the chapter is about the natural resources, जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स हमारा आता है दैट इज़ द लैंड रिसोर्स. ये जो लैंड रिसोर्स है जिसे हम ज़मीन कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. एंड अर्थ का केवल 30% जो हिस्सा है वो लैंड रिसोर्स में आता है एंड विच इज़ यूज्ड बाय अस. ये 30% भी जो अर्थ सरफेस है, जो लैंड रिसोर्स है, दिस इज़ नॉट यूटिलाइज्ड फुली बाय अस. ये हम इसको पूरी तरीके से नहीं यूटिलाइज़ कर पाते हैं क्योंकि जो हमारा ये लैंड रिसोर्स है उसमें कहीं पर तो ये माउंटेन है, समवेयर इट इज़ प्लेन, समवेयर इट इज़ इन डेजर्ट फॉर्म एंड समवेयर इट इज़ इन प्लेट्यू फॉर्म. तो हर जगह पे हम इक्वली इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. देन इट इज़ ओनली द 30% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया. गॉट इट. सम ऑफ द लैंड यूजेस, जो हम लैंड किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, वो है कि हम इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी के लिए करते हैं. फॉरेस्ट्री, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो भी लैंड में ही हैं. जो हम माइनिंग वर्क करते हैं वो भी इट इज़ ऑन लैंड ओनली. जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो हाउस हैं, चाहे वो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं या फिर रोड्स हैं, एवरीथिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड ओनली. इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे रोड हैं या बिल्डिंग ऑफ हाउसेस या फैक्ट्रीज़, सो एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन द लैंड ओनली. तो हमारे लैंड के यूजेस काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जो लैंड है हमारा दैट इज़ लिमिटेड इन एरिया. वो केवल एक लिमिट में है. ठीक है, जैसे हमने कहा कि 30% लैंड ओनली वी पीपल आर यूजिंग. तो ये एक लिमिटेड एरिया है. हम इस एरिया को बढ़ा नहीं सकते, हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट एक्सटेंड इट. ठीक है, हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते. जो हमारे लैंड यूज़ पैटर्न्स हैं, लैंड यूज़ पैटर्न्स जो हैं हमारे, वो कुछ फैक्टर्स पे डिफ़ाइन करते हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. लाइक कुछ हमारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो फिज़िकल फैक्टर्स जो लैंड यूज़ पैटर्न हम जिसको डिफ़ाइन करते हैं, दीज डिटर्मिनर्स आर लाइक टोपोग्राफी. टोपोग्राफी इन द सेंस कि हमारा जो लैंड एरिया है वो कहीं पर माउंटेन की तरह है. ठीक है, इट इज़ लाइक दैट, माउंटेन की तरह है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है. समवेयर इट इज़ प्लेन. ठीक है, एंड समवेयर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्यू. इस तरीके से अलग अलग रूप में हमें फिज़िकल फैक्टर में हमें मिलता है. ये जो है सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करेगा एंड मिनरल्स पे भी डिपेंड करेगा. ये हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसके फिज़िकल फैक्टर्स को बताते हैं. जो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या किया जाता है, ह्यूमन फैक्टर्स में हमारे आती है पॉपुलेशन, जनसंख्या जिसे हम कहते हैं, एंड द अदर इज़ द टेक्नोलॉजी, कि हम किस तरीके का टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी हम यूज़ करके जो हमारा जो लैंड पैटर्न्स है उसको हम यूज़ कर रहे हैं. अंडरस्टैंड. देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर आदमी के ने अपनी प्रॉपर्टी समझ करके उसको ख़रीदा हुआ है, उसको परचेज़ किया हुआ है, या वो कम्युनिटी लैंड है. कम्युनिटी लैंड मीन्स जहाँ पर कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है वो, मतलब कि
किसी सोसाइटी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उन लोगों ने इकट्ठे होकर के उस एरिया को परचेज़ किया हुआ है, तो वो क्या कम्युनिटी बेस्ड है या वो प्राइवेटली है। प्राइवेट है कि इन द सेंस किसी इंडिविजुअल ने अपने पैसे दे करके उसको ख़रीदा है एंड ही इज़ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। और कुछ हो सकता है कि कम्युनिटी लैंड हो, जैसे कि जो विलेजेस में होते हैं नॉर्मली, जैसे पॉन्ड एरिया है या ग्रेजिंग एरिया है, दैट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी लैंड। वो सबका होता है, वहाँ पे कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। नाउ एज यू नो दैट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और उसके इंक्रीज़ होने से क्या है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की शॉर्टेज हो जा रही है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा फूड को जहाँ पे हमने ग्रो करना है, वो हमारे एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास लिमिटेड है, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो क्योंकि लिमिटेड लैंड है, तो उससे क्या होगा कि उनकी पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो नीड है, वो कैसे सेटिस्फाई होगी। क्योंकि जो लैंड है वो भी हर जगह पे फर्टाइल नहीं है। समवेयर इट इज़ डेजर्ट, समवेयर इट इज़ माउंटेनियस रीजन। तो वहाँ पर हम हर जगह पे खेती नहीं कर सकते, एंड एवरीवेयर वी कैन नॉट ग्रो दिस वेजिटेबल्स और द फूड ग्रेन्स। तो इसके लिए क्या है कि हमें कुछ चैलेंजेस, हम लोग इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो द दिस काइंड ऑफ challenges are like land degradation। लैंड डिग्रेडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फार्मर है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए द पर्सन इज़ यूजिंग मोर एंड मोर इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, जिससे कि जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है। लैंड स्लाइड्स हो जा रहे हैं। लैंड स्लाइड्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ट्रीज़ हैं और जो घास वगैरह जो होती है, जो कि सॉइल को होल्ड करके रखती है, जो उनके रूट्स हैं वो इनको होल्ड करके रखते हैं, वो हमने क्या किए हैं, उनको वहाँ से क्लीन करके वी हैव कंस्ट्रक्टेड हाउसेज और बिल्डिंग्स एट दैट प्लेस। और क्योंकि हमें एरिया ज़्यादा चाहिए, तो हम इस एरिया को, फॉरेस्ट रीजन है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसको क्लीन करके वहाँ पे कुछ और बना दिया, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे soil is not able to hold that, roots are not able to hold the soil, और जिसकी वजह से लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं। जो माउंटेन जो है, माउंटेनियस रीजन जो है, वो क्या है कि वो नीचे ऐसे गिरता चला जाता है, लैंड स्लाइड हो जाता है, और इसकी वजह से जो वहाँ पे हाउसेस हैं वो भी टूट फूट जाते हैं, वो दब जाते हैं वहाँ पे लोग, और जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया होता है वो टूट फूट जाता है। सॉइल इरोजन है बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो ट्रीज़ और प्लांट्स, तो जिसकी वजह से जो सॉइल है वो कंटिन्यूसली सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस, नीचे आ जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे जो है वो जो हमारा जो माउंटेन है या जो प्लेन रीजन है, वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ड्राई होता चला जा रहा है, कन्वर्टिंग टू डेजर्ट। डेजर्टिफिकेशन हो रहा है क्योंकि हमने डेजर्ट रीजन के बॉर्डर एरिया में ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो प्लांट नहीं किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो डेजर्ट है वो विंड और हवा की वजह से वहाँ से इट्स मूविंग टू द अदर पार्ट्स, और धीरे धीरे उस एरिया को भी वो डेजर्ट बना दे रहा है। तो दीज आर द चैलेंजेस विच वी पीपल आर फेसिंग। नाउ हम इन चीज़ों को कैसे कंजर्व करेंगे, लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हमको लैंड रिसोर्स कैसे कंजर्व करना चाहिए, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द वर्ल्ड की ये एक इम्पॉर्टेंट नीड है कि हम अपने लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करें। तो लैंड रिसोर्सेज कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे विच आर रिटन। इन मेथड्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो वी कैन कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज। ये हमारे जो मेथड्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट इज़ द एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम उन ट्रीज़ जो हैं उनको प्लांट करें। प्लांट्स, अगर हम ट्रीज़ को ज़्यादा प्लांट करेंगे तो इट हेल्प्स, इट्स रूट्स, जो उनकी रूट्स होती हैं, इट हेल्प्स इन होल्डिंग द सॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लैंड रिसोर्स भी बचा रहेगा। लैंड रिक्लेमेशन
लाइक हमारा जो माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन है, उसके अगर हम इधर पे इस तरीके से कोई वॉल वगैरह अगर वहाँ पे बना देते हैं तो यहाँ पे जो भी सॉइल इरोजन होगा या फिर अगर कुछ कुछ स्लाइड वगैरह होता है तो इट विल protect us, it will protect and it will not allow the soil to move from this place to other place because यहाँ पे हमने वॉल बना दी है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से लैंड रिक्लेमेशन होता है। देन कम्स द रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। और अगर क्योंकि हम लोग के पास लैंड एरिया कम है तो हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र सो दैट वी कैन इंक्रीज आर प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। द अदर इज़ वी हैव टू चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो एनिमल्स के थ्रू जो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, जो लैंड में वो ओवर ग्रेज करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो बैरन हो जाता है एंड डीग्रेड हो जाता है, उसको भी हमने क्या करना है, वी कैन सेव इट बाय चेकिंग ऑन द ओवर ग्रेजिंग लैंड। ना इनकी वजह से जो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो व्हाट विल हैपन, देन द लैंड स्लाइड्स कैन टेक प्लेस। लैंड स्लाइड्स एक क्या है, इट इज़ वन ऑफ द डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर है जिससे कि मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डबरीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, अर्थ डाउन अ स्लोप, या बहुत मास मूवमेंट में जो रॉक्स होते हैं, पहाड़ों के जो ऊपर रॉक्स वगैरह होते हैं, पत्थर जो होते हैं, वो इट्स कीप मूविंग टुवर्ड्स द बॉटम डबरीज के रूप में, और या वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह होती है वो सारी नीचे आ जाती है। इसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है और वहाँ पे मकान और रहने वाले लोग जो हैं वो दब जाते हैं। इसका मेन कॉज क्या है, इसका मेन कॉज हो सकता है या तो अर्थक्वेक भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, वॉल्केनोज भी हो सकता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये सारे उसके कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स कैन टेक प्लेस। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लैंडस्लाइड की वजह से देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्लड एंड मैनी प्रॉब्लम्स अराइज। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी वजह से आ जाती हैं। हम लोगों को वी शुड टेक सम ऑफ द मिटिगेशन मैकेनिज़्म टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स, जैसे हज़ार्ड मैपिंग। तो मैपिंग इस तरीके से करें, जो हम मैपिंग बनाते हैं उसमें इस तरीके से बनाएं कि वहाँ पे अगर कोई एरिया इस तरीके का डिस्टर्ब्ड एरिया है तो हमें वो आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड वी शुड अवॉइड कि वहाँ पे इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो, वहाँ पे पब्लिक सेटल्ड ना हो, क्योंकि उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल शुड बी देयर, और जो आपको पहले भी बताया मैंने कि एक रिटेंशन वॉल बना दी जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे किसी तरीके का अगर कुछ गिरता है नीचे, कुछ पहाड़ गिर रहा है या फिर वहाँ पे कोई मिट्टी गिर रही है तो इट यूज़ टू प्रोटेक्ट इट, वहाँ पे वो एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है। देन इंक्रीज़ इन द वेजिटेशन, वेजिटेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, एफॉरेस्टेशन कर किया जाए, विच विल बी हेल्पिंग इन होल्डिंग द सॉइल and soil erosion cannot take place. The other is the surface drainage control work should be implemented. जो नालियाँ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बनाई जाएं ताकि जो फ्लड वगैरह जो है उससे भी हम जो है डिज़ास्टर जो है उसको बचा सकें। तो इस तरीके से दिस टॉपिक इज़ ओवर। सम क्वेश्चंस आई हैव गिवन हियर एट द बैक। असाइनमेंट ये आपने यू विल बी राइटिंग इन योर नोटबुक, ये 3-4 definitions हैं which you will be writing in 1 or 2 words. The questions are also 2 or 3 sentences. You have to answer these questions and after completing it in your notebook, revise it, go through it, and one more time read this topic which we have done from your book. Thank you.